हेलो एवरीवन। हम सबको पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आज है मेघा दी का 32nd बर्थडे। सो हियर आई प्रेजेंट आर वेरी ओन मस्तीखोर, चुलबुल, जॉयफुल, नटखट आई गेस एंड एक्सेट्रा 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 मेघा दी। उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या कभी गिरते को उठाया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या। हैप्पी बर्थडे मेघा दी। है कि आप अभी अकेले हो जीजू के साथ दिल्ली में। अगर ये कोविड का इशू नहीं होता तो हम सबने ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान बनाया होता कि अपन साथ में सेलिब्रेट कर पाते। सो आपके बर्थडे के लिए, स्पेशली आपके लिए हमने मेघा रैपिड फायर राउंड प्रिपेयर करा है। सो वी होप यू एंजॉय इट एंड हैप्पी बर्थडे फ्रॉम एवरीवन। So the first question that is about Megha is, what's the first thought come in your mind when you think of Megha? मेघा का नाम सोचते ही दिमाग में आता है एक्साइटमेंट। मेघा मेरी गॉसिप पार्टनर, वही आता है सबसे पहले जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। पागल, प्यारी बच्ची, चुलबुली और स्मार्ट, एक प्यारी सी बेटी। फर्स्ट थिंग मस्ती। मेघा मतलब मस्ती, उधम और कभी कभी मेरी कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। यस, आपका फोटो बचपन का देख के मुझे काजोल का बचपन याद आता है। बहुत सारी शरारतें हमेशा हंसती रहती है, कुछ ना कुछ मस्ती करके दूसरों को परेशान करके थोड़ा थोड़ा। मेघा दीदी को देखकर सबसे पहला ख्याल आता है कि उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। वो सब लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है और उसके बाद एक नोटिस का कुछ बनाती है और सबको हंसाती है। मुझे तो मेघा एक स्मार्ट ड्राइवर की तरह नजर आती है। चुलबुली मस्त लड़की जो चलते हैं ना, मम्मी अभी बाजार चलते हैं, अभी काम निपटा देते हैं, इसलिए वो एक मेरे लिए तो बहुत अच्छी चुलबुली ड्राइवर कहलाती है। लेट लाइम जूस मेरी सहेलियाँ, आपको तो समझ आएगा कि इट्स अबाउट फूड। सो मेघा दी के फेवरेट फूड आइटम। आपको क्या पसंद है? साबूदाना का वड़ा, इमली का चावल और खांजी वड़ा। मेघा का पसंदीदा खाना मेरे हाथ की पापड़ मेथी की सब्जी, दूसरे दिन तक खाती है वो। और हाँ, अपनी प्लेट में दाल चावल ले लेना और टमाटर को बारीक बारीक काट के उसमें डाल के मस्ती से खाना, यही है मेरे ख्याल से। पानी पूरी शायद, पर कुछ ना कुछ नमकीन या चटपटा ही होगा। पानी पूरी, गट्टे की सब्जी, श्रीखंड, करेले की सब्जी, इन तीन को छोड़ के उसको सब पसंद है, वो सब खा सकती है। और पानी पूरी की तो स्टॉल के बाहर खड़ी थी, भैया दे दो प्लीज, भैया दे दो प्लीज, एक और पूरी, एक और पूरी। She loves chocolates. फिंगर चिप्स और पानी पतासे। जानी हड्डा और मेरे हाथ की बर्मिसी। मैकडी का आलू टिक्की, पानी पूरी, केक्स 365 का चॉकलेट मूस और जॉनी का हॉट डॉग और कुछ भी चटपटा, चाट बेसिकली। फेवरेट फूड आइटम सीताफल, बाप रे बाप।
बादाम का हलवा, पित्तौड़, गिलकी की सब्जी। मेघा माती तो पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है। मीठा ना 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 ना। मेघा दी वैसे तो बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, बट सबसे ज़्यादा मस्तीखोर कौन होते हैं? कार्टून कैरेक्टर। ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेघा दी किस कार्टून कैरेक्टर की जैसी दिखती है? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। चुटकी। मेघा रिसेंबलिंग कार्टून, रिसेंबल करने की ज़रूरत नहीं है, पर तब भी मेरे ख्याल से ट्वीटी। क्या कौन सी कार्टून कैरेक्टर जैसा? मोटू पतलू। जब देखो खाता रहता है वो भी। मेघा भी ऐसी है, बिल्कुल टिपिकल मोटू ऑफ मोटू पतलू। देखिए मिक्की माउस की याद आती है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत शरारती है। वो कुछ शरारतें करती रहती है। कार्टून कैरेक्टर जेरी, इधर से उधर भागती रहती है, पुचुर पुचुर खाती रहती है, और उसको भी चीज़ें बहुत पसंद है, तो जे। Megha resembles like Tutti, cute and sweet. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेघा दी को किस किस चीज़ों से डर लगता है? डर लगता है पता है? जब मासी को कोई पीछे से आवाज लगा दे और वो जा रही हो लाइट बंद करने, तो मासी बहुत डर जाती है। कैसे डरती है पता है? क्यों आवाज लग रही पीछे से, क्यों आवाज लग रही, ऐसे बोलती। कॉकरोच। लिजार्ड। मेघा को इससे डर लगता है। वैसे तो मुझसे डर लगता है, पर थोड़ा कॉकरोच से भी डरती है। मेघा सबसे ज्यादा मेजरली जो डरती है जिस चीज से, वो है कॉकरोच। इससे और मुझसे मैं डरा के रखता हूँ। Megha afraid of doing any type of calculation. अंधेरा और कॉकरोच। मेघा माती बहुत डरती है, वो कॉकरोच से बहुत डरती है, ऐसे डरती है। ओ मेघा तेरे ऊपर कॉकरोच, भाग। जनरली कोई आदमी जब गलती करता है तो वो क्या बोलता है? सॉरी, राइट? पर हमारी मेघा दी थोड़ी अलग हटके है। उनके मुंह से कभी आपको सॉरी सुनने को नहीं मिलेगा। फिर क्या सुनने को मिलता है? सो द क्वेश्चन इज, जब मेघा दी कोई गलती करती है वो कैसे रिएक्ट करती है? लेट्स सी हाउ ड्रामेटिक शी इज। मेघा जब कोई भी गलती करती है तो उसका रिएक्शन ये रहता है कि कोई बात नहीं, चलता है। मतलब जो सामने वाले को बोलना चाहिए वो खुद बोल देती है। मेघा गलती में तो मेरे साथ जो होती है वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, तो बस उसका सिर्फ एक्सक्यूजेस देती है कि ये कर रही थी, वो कर रही थी, जीजू रह गया ना, सॉरी ना जीजू, सॉरी ना जीजू। पहली बात, गलती तो अपने कभी मानेंगी नहीं, और करती हैं तो मोस्टली ऐसा करते देखा है। अगर उसने कोई गलती कर दी है, इतनी कोशिश करेगी वो, इतनी कोशिश करेगी ना, वो बात पलट देगी, टॉपिक ही चेंज कर देगी, और एक बार नहीं वो 10 बार ऐसी अटेम्प्ट करती रहेगी, बार बार कोशिश करेगी, एंड फाइनली वो सक्सीड हो जाएगी, और फिर बाद में बता देगी, देखा मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। वैसे तो ये जनहित में जारी है कि एवरीबडी लव्स मेघा दी। Who love you? Everybody does. But the question is what Megha Di loves. So here it comes. What you love the most? Megha loves everyone. She's such a nice person. Very simple and innocent girl. Love you, Megha. बहुत लंबी लिस्ट है। मस्ती, ताश खेलना, सबके साथ में खाना खाना, डॉग्स, बच्चे, और मैं ऑब्वियसली घूमना फिरना बहुत पसंद है उनको, ड्राइविंग करना, मस्ती करना, खाना पीना, सराफा जाना, एवरीथिंग शी लाइक्स। She loves chocolates. बहुत ईजी है। शाहरुख खान। उसके अलावा छोटे बच्चों को खिलाना। मेघा लव्स स्पेशली आफ्टर मैरिज सफारी, जंगल घूमना उसको बहुत पसंद हो गया आजकल।
सबसे प्यारा कौन है? मेरा सजना, यस, विधान जी। अ केयरिंग हस्बैंड, अ लवली कपल, गॉड ब्लेस यू। Megha loves him and her. मेरे बच्चे, विधि दीदी के बच्चे, मामी जी के बच्चे, सारे बच्चे, कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, सारे बच्चे पसंद है उसे। शी लव्स किड। वैसे तो एवरीबडी हेट्स यू, यस एवरीबडी हेट यू, वी हेट यू मेघा दी, वी हेट यू, बट एज मच एज वी लव यू वी हेट यू, बट द क्वेश्चन इज व्हाट यू हेट. सो द क्वेश्चन इज व्हाट मेघा हेट्स द मोस्ट. Ta-da! नेहा को सख्त नफरत है उसको सर पे कोई मार दे। अगर उसको कोई मार दे तो वो वापस रिटर्न करती है, तो जाके उसके कलेजे को ठंडक मिलती है। उनको ना उनकी चीज़ों से कोई खेले या उनकी चीज़ों को कोई हाथ लगाए तो उनको बहुत गुस्सा आता है। और एक और चीज़, उनके गाल पे टच करो या सर पे टच करो तो उनको बहुत गुस्सा आता है। तो ये चीज़ों में उनको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। मेघा हेट्स नींद में उठाना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको. मेघा को गुस्सा आता तो पैर बहुत पटकती है। मेगा हेट्स, हाँ, अभी रिसेंटली कोई प्लान बनाओ और वो ना हो। जैसे हम लोग बॉलीवुड के क्विज खेलने वाले थे और लोग खेल नहीं पाए, खट 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 सब डिलीट, और खिलाया नहीं उसने। वेरी बैड। मेघा दी हेट्स टू डू ब्रश ऑन टाइम. ऑन टाइम क्या, ब्रश करना ही पसंद नहीं. Oh my God, 3 बज गए. क्वारंटाइन में ये जरूर हो गया कि 3 बजे हम लोगों का टाइम फिक्स है. किस चीज का? लूडो खेलने का. हालांकि मेघा दी हारती है और बहुत गंदा हारती है, बट द थिंग इज कि वो हारने के बाद क्या करती है. सो द क्वेश्चन इज हाउ मेघा दी रिएक्ट्स व्हेन शी लूजेस अ लूडो मैच. मैं हार गई यार, ये जीजू वापस मेरे को मार दिया। ये जीजू हमेशा जीत जाते हैं यार। जीतूंगी मैं, पीछे से बट। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं बिल्कुल दुखी नहीं। आई एम हैप्पी, इट हैपेंस। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं खेलूंगी, मैं नहीं खेलूंगी। लूडो में कहती है ना, वो जब वो हार जाती वो ऐसे रोती। इट्स अबाउट टीवी सीरियल्स. वैसे मेघा दी को बहुत शौक था टीवी देखने का, बट फेवरेट्स किसको पता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फेवरेट टीवी सीरियल्स. वो सीरियल था शायद वो राजीव खन्ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, या फिर लव स्टोरी. वैसे इनको पोकेमॉन भी काफ़ी अच्छा लगता था. मेघा ऑलवेज लव्स टू वॉच टीवी सीरियल्स, बट ऑलवेज उसके सीरियल्स पेंडिंग रहते थे. टॉम एंड जेरी, आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं हिंट देती हूँ. बचपन में एक गेम खेलते थे मिस मैरी. अब उसी में ही मिस मेघा जब कुंवारी थी तो उसकी आदत ऐसी थी भाई, ऐसी थी. मिस मेघा की जब शादी हुई तो उसकी आदत ऐसी थी भाई, ऐसी थी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बिफोर एंड आफ्टर मेघा दी. ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मेघा दीदी नेचर सेम है, बट ना वो थोड़ा क्रिएटिव ज़्यादा हो गई है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो गई है. शी मैनेजेस हर जो ससुराल की फैमिली है उनको अच्छे से मैनेज कर रही है, और न्यू डिशेस बना रही है, और क्रिएटिविटी ज़्यादा कर रही है. घर को भी बहुत अच्छा डेकोरेटिव रख रही है. ये उनकी क्वालिटी है. शादी के बाद शायद मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी ऑर्गेनाइज हो गई है, साफ सुथरी, मतलब टाइडीनेस आ गई है, और शायद पेशेंस लेवल भी बढ़ गया है उसका. बस कुडोज टू विधान जी. शादी के पहले भी वो रिस्पॉन्सिबल तो थी, केयरिंग भी बहुत थी, लेकिन शादी के बाद ज़्यादा केयरिंग वाली हो गई.
उधर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है और एक परफेक्ट हाउसवाइफ, परफेक्ट पार्टनर और परफेक्ट बहू, एवरीथिंग पूरा पैकेज है वो मेघा अपने आप में, जिसमें आप कुछ कमी कुछ नहीं ढूंढ सकते। इट्स दैट इट। शादी के बाद मेघा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई है, समझदार हो गई है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेती है एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक अपने गुस्से को उसने कंट्रोल कर लिया है, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। नाउ शी इज़ वेरी सहज गर्ल। नेगेटिव जो चीज़ है वो हम लोग का मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया है, थैंक्स टू विधांशी फॉर दैट ऑल्सो। पर हाँ, मेघा गुड चेंजेस काफ़ी अच्छे। शादी के पहले ज़्यादा जॉली, ज़्यादा बिंदास थी, थोड़ी अब सोच समझ के बोलती है। पहले ज़्यादा टाइम देती थी, अब काफ़ी कम देती है। वैसे अब थोड़ा बेहतर हो गया, होप इट इम्प्रूव्स फर्दर। शादी से पहले और अभी में ये डिफरेंस है कि मेघा पंचुअल हो गई है, कुकिंग करने लगी है और घर साफ रखने लगी है। शादी से पहले मेघा मस्ती, जिंदा दिल वाली उस टाइप की लड़की थी। शादी के बाद बिल्कुल सुगड़ गृहिणी हो गई है। मेघा शादी के पहले तो बहुत शाय, घबराहट होती थी, बहुत इनोसेंट लड़की थी। अब शादी के बाद में बहुत समझदार और बहुत होशियार भी हो गई है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बना के बताती है। हाँ। शादी के पहले ना वो बहुत थनपन करती थी और बहुत इधर उधर इरिस्पॉन्सिबल तो नहीं, बट हाँ ऐसे मस्त रहती थी, कुछ भी करती रहती थी। और शादी के बाद बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहने लग गई। पहले तो उनको किचन में भी किसी के साथ नहीं रह सकती थी, सब छोड़ छाड़ के ऐसे, तो अगर कोई और आके बीच में टच करे उनके काम में तो चले आती थी कि तुम कर लो या तो मैं कर लूँगी। बट अब पूरी तरह से सबके साथ मिल के काम कर लेती है, भले ही इन लॉज हो या मम्मी के साथ अभी घर आती है इन लॉ तभी कर लेती है। तो और खाने का भी पहले कभी हमेशा बाहर खाया करती थी, अब सडनली उनको अब घर का इतना बनाने लग गई कि बाहर जो भी खाया करती थी सब घर पे खाती है अब। पहले शादी के पहले मेघा थोड़ी जिद्दी थी, शादी के बाद वो जवाबदार हो गई और खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गई। शादी के पहले मेघा को फ्रेंड्स बहुत पसंद थे, उन्हीं में बिजी रहते थे। शादी के बाद सभी का खूब ध्यान रखती है, पति का, उसके इन लॉज का, सभी पूरी फैमिली मेम्बर्स को। तो इतना ध्यान रखना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मेघा, आई लव यू। डिफरेंस बिटवीन मेघा बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, कसम से बोल रहा हूँ कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब धोखा है। लोगों को लगता है कि बहुत बदल गई है, वो बिल्कुल नहीं बदली है। मेमोरीज, कुछ यादें हम कैप्चर कर पाते हैं लाइक दिस, कुछ यादें हमारे दिल में रहती हैं और मेघा दी के साथ तो सबकी बहुत सारी यादें हैं। सो द कमिंग क्वेश्चन इज अबाउट मेमोरीज, मेमोरेबल मोमेंट्स विथ मेघा। मेमोरेबल मोमेंट्स वो है कि जब मेघा, रितु, पलक गच्ची पे आके पतंग उड़ाते थे तो खूब जोश से ये लोग बहुत अच्छे से पतंग उड़ाते थे और खूब चिल्लाते थे। आसपास की 25 गच्ची वाले हमारी गच्ची को देखते थे। मेमोरेबल मोमेंट्स जो अभी मुझे याद आ रहे हैं, जो मैंने तेरे को स्कूटी से गिराया था, याद है ना? जब तू भोपाल में आई थी, मेरे पास रुकी थी, अपन बेकिन शेक जाके चीज़ सैंडविच खाते थे, सागर गिरा की चीज़ सैंडविच खाते थे, कॉफ़ी पीते थे, मूवीज़ जाते थे, अमेजिंग टाइम था वो। देन जो तुझे और मुझे आशा मासी बोलती थी जुड़वा, जब अपन चिपक के सोते थे, राइट? अभी फ़िलहाल वही याद है। पंकज भैया की शादी का बात है, वहाँ पर फूल बहुत सारे लगे थे स्टेज पे, सब बच्चे फूल तोड़ रहे थे। मगर क्या हुआ, जैसे ही पापा को देखा सब बच्चे भागे, मेघा के हाथ में फूल था तो मेघा की पिटाई हो गई, बेचारी वो पकड़ा गई। ये बहुत ही यादगार मोमेंट है, हमेशा याद रहता है जब भी देखो। अभी पिछले साल हम विधान जी और मेघा के साथ कान्हा के जंगलों में गए थे और वहाँ पर हमने शेर देखे मेघा के बर्थडे पर।
मेघा दीदी के मेमोरेबल मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट जब वो बच्चों को खिलाती थी, शिवम और ईशान को बहुत प्यार से खिलाती थी, वो मेरे लिए तो बस बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। सब लोग साथ में आते थे और हॉल में सब बिस्तर बिछा के और नए नए ब्लैंकेट्स ओढ़ के सब लोग सोते थे और सुबह ये लोग सब लेट लेट उठते थे। मेमोरेबल मोमेंट, हाँ, दहला पकड़, खूब खेला है दहला पकड़। मैंने और मधुर ने मेघा और ऋतु को खूब हराया है। अभी तक 7 कोट चढ़े हुए जो पता नहीं कब उतार पाएंगे वो लोग। झूठा। जाके पानी पूरी खाना, हम लोग यहीं पे पानी पूरी खाने के लिए हम लोग बाहर जाते थे ठेले पे, गए थे ना वहाँ पे। 5 minutes later. पार्क गए थे, वहाँ पर बियर्स और बहुत सारे मस्त वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स देखे। मेमोरेबल इंस्टेंसेस तो वैसे बहुत हैं, जितनी बार भी मैंने ताश खेली, गप्पे मारे रात भर, पर एक दो किस्से हैं जो याद आते हैं। एक बार आपको याद हो अगर मैंने आपकी नींद में मूंछ वगैरह बना दी थी इंदौर में गर्मी छुट्टियों में। मैं अगले 7-8 दिन आपसे जल्दी उठता था कि आप ना मेरे बना दो, और पता चला जिस दिन मैं आराम से सोया अगले दिन 7-8 दिन के बाद उसी दिन आपने मेरी चेहरे पे कलाकारी कर दी थी। और वो आपके साथ मारुति में घूमना मस्त था। मेमोरेबल मोमेंट ये है कि कॉलेज से आने के बाद मैं, दीपिका, मेघा हम साथ खाना खाते थे और खूब मस्ती करते थे। हम दोनों के बचपन से बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स रहे, उसमें सबसे 2 ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स ये हैं। एक तो जब हम दोनों बहुत बुरी तरह झगड़ रहे थे बचपन में, मिड ऑफ बचपन में, तो हम दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़े हुए थे, बेड पे लेट पीट के रोल वोल हो रहे थे, और तभी पापा रूम में एंटर हुए, देखा दोनों लड़ रहे हैं, दोनों को एक एक चाटा मारा, हम दोनों शांत, हम दोनों भूल गए कि क्या झगड़ रहे थे, दोनों चुप हो गए कि चलो दोनों को पड़ गए, अब चुप हो जाते हैं। दूसरा मेमोरेबल मोमेंट ये है कि जब तक वो इस घर में थी शादी से पहले, तब तक वो हर बार रूप चौदस दिवाली के पहले जब भी आती थी, तो हम रूप चौदस पर रिचुअल था कि कौन सबसे पहले नहाएगा, वो सबसे सुंदर होगा, वैसे करके। तो उस थॉट पर हमारी हमेशा फाइट रहती थी। एक दूसरे के अलार्म्स हम लोग बंद कर देते थे, देखते थे कौन पहले उठा, बाथरूम जाके लॉक कर लेते थे, पहले ही सामान रख के आते थे। तो ये हमारी हमेशा से नोक-झोंक चलती रहती। तो ये 2 मुझे सबसे ज़्यादा याद है। मेमोरेबल मोमेंट विथ मेघा, बहुत ज़्यादा अनपंक्चुअल, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, 2 hours later. पहुँच रही हूँ, आ ही गई हूँ, 6.5 hours later. बस निकल गई हूँ। मेमोरीज में बहुत अच्छी यादें, खूब मस्ती वाला ट्रिप रहा था चित्रकूट का। Happy birthday.